तुम लोग उसको नहीं देखना, ये भी बात है, हमको देखना है। तुम लोग इसी को निहारता फोटो का, समझता नहीं है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे बोलो, जनन के बारे में। जनन कितना प्रकार? दो, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक। तो पहला था लैंगिक कि वैसा जन्म जिसमें दो जीव भाग लेता है ना, दो जीव नर और मादा, वो क्या हो गया? लैंगिक, ठीक है। अब आ गया अलैंगिक जनन, तो वह प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक जीव या एक व्यक्ति भाग लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और उसके बाद अलैंगिक जनन से जो मतलब क्या बोलते हैं, संतान उत्पन्न होता है, प्राप्त संतान, वो क्लोन कहलाता है। कहाँ गया? यहाँ पे। तो कैसे याद करेंगे? वो प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक जीव यानी एक व्यक्ति भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। याद करना है क्या? लैंगिक जनन तो वो प्रोग्राम जिसमें दो जीव नर और मादा भाग लेता है उसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब क्या गया? अलैंगिक। तो वह प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक जीव, व्यक्ति मतलब क्या होता है? वही जीव होता है, ठीक है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे हो गया अमीबा, क्या हो गया? अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगैरा, ये सब आता है, बहुत सारे आता है, ठीक है। और याद करना अलैंगिक जनन अधिकांश होता है एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय में होता है जो निम्न श्रेणी का होता है, ठीक है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, इसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। सपोज कर लो कि इसमें ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना दांत है, तो क्या हो गया? इसमें अलैंगिक जनन होगा ना। अब लैंगिक में चाहिए उसमें मेल फीमेल अलग, अलग जनन के लिए खास अंग चाहिए, जनन अंग चाहिए, इसमें नहीं ना है। सिर्फ अपने शरीर के सतह से ही क्या करता है? जनन करता है, खाना खाता है, चाहे मतलब जो भी प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो पहले इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला क्या आता है? बहुखंडन, उसके बाद मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडी भवन, उसका क्या हो गया? पुनरुद्भवन, उसके बाद कायिक, ठीक है। याद कैसे करेंगे? पहले तीन को याद कर लो। यहाँ पे बहुखंडन, मुकुलन, उसके बाद जीवाणु जनन, बीजाणु होगा। बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, तीन का याद हो गया। यहाँ पे बहुखंडन, मुकुलन, यहाँ पे बीजाणु जनन, तीन का याद हो गया। चौथा याद करते हैं, तो क्या देख लो यहाँ पे खंडी भवन, पुनरुद्भवन, उसके बाद कायिक। खंडी भवन, पुनरुद्भवन, यहाँ पे कायिक। मतलब कोई भी हार्ड चीज है तो क्या करेगा? उसको दो भाग में बांट दो, याद हो जाएगा। तीन को नहीं याद कर लो, तीन को साथ में पूछते हैं। तो यहाँ पे बोलो पहले क्या आता है? बहुखंडन, उसके बाद इन्हें बोलो, इधर याद करना है क्या? फिर से देखो, यहाँ पे बहुखंडन हम बोल रहे हैं, मुकुलन, उसके बाद बोलो बीजाणु जनन। तो यहाँ पे हो गया बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, याद हो गया। फिर से बोल रहे हैं बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, हो गया। यहाँ पे बोलो खंडी भवन, पुनरुद्भवन, कायिक। खंडी भवन, पुनरुद्भवन, कायिक, याद हो गया। ऐसे याद करेंगे, ठीक है। सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। बहुखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देख लो बहुखंडन, तो इसका भी होता है मालूम है? दो प्रकार। कितना होता है? दो प्रकार। द्विखंडन या क्या हो गया? द्विविभाजन, उसके बाद बहुविभाजन। बहुखंडन क्या होता है? दो प्रकार। पहला क्या गया? द्विखंडन या द्विविभाजन, उसका क्या गया? बहुविभाजन। अब देखो अब क्या गया? यहाँ पे आ गया द्विखंडन, तब ऐसा जनन जिसमें मतलब जनक अपने शरीर के दो भाग में क्या करता है? बांटता है, उसे कहते हैं द्विखंडन। अब आ गया बहुविभाजन, तब ऐसा जनन जिसमें जनक अपने शरीर के अनेक भागों में यानी कई खंडों में बांटता है, उसे कहते हैं बहुविभाजन, ठीक है। ऐसा ही के बारे में परिभाषा भी लिखवाते हैं, ठीक है। समझ में आया? बहुखंडन इस होता है मतलब कि इसमें ना एक जीव रहता है, ठीक है, अपने शरीर को ना बहुत सारे भाग में डिवाइड करेगा, तो उसे क्या होगा? बहुत जीव उत्पन्न होगा ना, उसे कहते हैं बहुखंडन कहते हैं। तंगे तंगे पढ़ेंगे, कछुआ चाल चलेंगे, पहुँचेंगे आराम से। लेकिन जीत हम लोग का ही होगा क्या? खरगोश की तरह नहीं, आराम करेंगे, सुतेंगे, हम तो खरगोश है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे आराम से। क्या लेकिन नींद पड़ जाएगा था बस।